मियाँ साहब आते हैं ज़रा आप ये यूरोप और ये तुर्की के हवाले, तो आप पूछेंगे तुर्की की एकदम से अहमियत क्यों बढ़ गई है, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री माइट है, उसके ड्रोन की टेक्नोलॉजी पिछले कुछ दिन पहले उसने एक तजर्बा किया था जिसमें उसने हाइपरसोनिक मिज़ल को, यानी वो हाइपरसोनिक मिज़ल जो कि घुस गए थे, वो सारा जो आयरन डोम था इज़राइल का, उसको उन्होंने बाईपास करके तो अपने निशानों पर जाके लगे थे, जिसके बाद जंग रुकी थी और उन्हें थोड़ी सी अक्ल आई थी कि हम ईरान को इतना हल्का ना लें। अब एक तो इस पे मैं आपसे बात करूंगा, मगर मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखें ना, कल की बात हमने की थी जब हम ईरान की बात कर रहे थे मियां साहब, तो हमने एक बात कही थी कि भाई ये एटम बम जो है ये कंपलसरी किसने कर दिया, ये क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि अमेरिका बहादुर ने और इन बड़ी ताकतों ने जो रूल्स ऑफ द सिक्योरिटी तय किए थे उसके तय इसके बगैर है ही कोई नहीं। भाई देखे ना, तो लोग कहते हैं यार रोटी ना हो एटम बम हो कि ये हमारे अंदर ही ना घुस आए, और यही हुआ। आज दो खबरें मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस ने, क्योंकि नेटो तो अब अनजानी हो चुका है, अब उसकी तदफीन कब होती है आज या कल देख लेंगे, मगर उससे बचने के लिए जो खौफ व हरास यूरोप की रूलिंग एलीट में पाया जाता है, जो जिस तरह आप बता रहे थे कि कभी वो तुर्की की तरफ और कभी और तरफ भी देखते हैं, तो लेकिन शायद हमारे लिए भी चांस पैदा हो जाए कि हम भी आपको एटमी कवर दे देते हैं। खैर ये तो एक तफन्नुन तबाह के लिए है, मगर दो बातें, इवन पोलैंड जो है उसने अपना एटम बम बनाने का इशारा दे दिया है। यानी अब मजीद लोग, कल हम ईरान को कहते थे, आप जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कह लें इसको या एक प्री रिक्विजिट कह लें इसको, उसके तहत, और फ्रांस जो है वो उसके पास चूंकि न्यूक्लियर है टेक्नोलॉजी, तो वो उसके कवर को एक्सटेंड कर रहा है। और दूसरी बात ये जो मैंने पहले अर्ज की थी कि 80 साल जो बनाई अमेरिकन रूलिंग क्लास ने, एक अपना सेटअप दुनिया पे रूल करने का बनाया, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कैप्चर किया, वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया, वाशिंगटन कंसेंसस क्रिएट किया, ब्रेटन वुड ट्रीटी किया, खुदा जाने क्या किया, 50 दिन में उसका बेड़ा गर्क फरमा दिया है। आपको नया सिक्योरिटी जो एलन मस्क साहब हैं, उनको देख के वैसे मुझे जो है वो ज़ेलेंस्की से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लगते, जिस किस्म की वो माशाल्लाह हरकतें करते हैं। मुमकिन है वो बड़े ज़हीन होंगे और बड़े फतीन होंगे, मगर जो वो काम कर रहे हैं उससे ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया का स्टेटस को हिल रहा है, अब हिल रहा है तो उसकी जगह क्या लेगा, कोई तो उसकी इन प्लेस आएगा। पहले आप मुझे ये बता दें मियाँ साहब कि तुर्की जो है वो उसकी अहमियत कैसे बढ़ गई है पूरे यूरोप में? मियाँ साहब। काजी साहब, तुर्की की जो अहमियत है वो इसलिए बढ़ गई है कि यूरोप और अमेरिका की ठन गई है, और अब यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका के ब्लॉक से तकरीबन निकल चुकी है, और बरतानिया पहले ही यूरोपीय यूनियन से निकल चुका था। अब दोनों जो ब्लॉक हैं, तुर्की, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया, ये अलग अलग तुर्की से जो है बात कर रहे हैं, और कोई ऐसा इजलास नहीं होता काजी साहब जिसमें तुर्की का नुमाइंदा जो है वो शामिल नहीं होता। बाकायदा तौर पर उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि तुर्किया तो ऐसा मुल्क है जिसमें रेगुलर आर्मी भी है, स्ट्रांग आर्मी है, जिसको स्ट्रांग आर्मी कहा जाता है, मजबूत तरीन आर्मी, और उसका डिफेंस जो है वो भी बड़ा मजबूत है और जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो इसलिए उनको ऑफर की जा रही है कि वो उनको यूरोपीय यूनियन में भी शामिल किया जाएगा, वो उनकी हिफाजत करे, वो मुआहदा करे जो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन से किया था कि हम आपकी हिफाजत करते हैं, आप तरक्की करें और तरक्की में जो है वो शेयरिंग होगी। तो ये तुर्की के साथ जो है मामला चल रहे हैं, और बरतानिया ने भी बाकायदा तौर पे तुर्की से बात की है कि वो भी अगर बरतानिया के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है और साथ साथ उनकी हिफाजत करेगा और उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस शेयरिंग होगी, तो वो उनके साथ तावन करेंगे। और हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में ये बड़ी पेशरफ्त हो कि तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए, और तुर्की वो जो मुआहदा है यूरोपीय यूनियन के साथ वो कर ले। लेकिन दूसरी जानिब तुर्की की जो अहमियत है वो भी इस हवाले से भी बढ़ गई है कि जो रीजन है हमारा जिसमें अफगानिस्तान आता है, उस पर तुर्की जो है वो अपना दबाव जो है वो बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है, ताकि इस रीजन में जो अमन कायम हो, और जो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो आपस में नंबरद आजमा है और दहशत गर्दी मुख्तलिफ इलाकों में और मुल्कों में फैल रही है अफगानिस्तान से, उसको रोका जा सके। और हो सकता है कि उनको बातचीत के साथ या जारहियत के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर उनको समझाया जा सके कि अफगानिस्तान को कि अगर उन्होंने बात ना मानी या वो राह रास्त पर ना आए या अमन कायम ना होने दिया, तो हो सकता है कि कोई हमला भी हो सकता है। तो इस हवाले से तुर्की जो है उसका अहमियत भी बढ़ रही है और उसका असर और रसूख भी बढ़ रहा है। और आपने देखा कि यहाँ उनके तुर्की के सदर आए थे, उन्होंने भी $5 अरब की सरमायाकारी के हवाले से और तजारत बढ़ाने के हवाले से बातचीत की, और हमारे साथ मैं अपना पर्सपेक्टिव दे दूं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है
इन टैरिफ से अब इंडिया पर भी हमलावर हो चुका है, तजारती एतबार से हमलावर हो चुका है ट्रंप जो है। और इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो थोड़ी बहुत मिडिल क्लास एक्सपेंड की थी इंडिया की, वो श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, कीमतें महंगी होंगी। ऑलरेडी इंडिया में इतनी, मैं एक और आपको बात बताऊं, आप कहते हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट, 2 फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूं, आप यकीन करेंगे पिछले चंद अरसे में 6000 से ज़ायद अमरीकी अपना पासपोर्ट छोड़ के यूके का पासपोर्ट ले रहे हैं। इससे पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म से आपको खबर दी थी कि लोग अमेरिका से भाग के इस इन्फ्लेशन की वजह से, जो इन्होंने नोट छाप के अपने निज़ाम को बचाने की कोशिश की थी जब ये कोरोना वगैरह आया था और जो रिसेशन आया था बड़ा 2020 का, तो लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं वहाँ पे। और जो इस वक्त हाल, अच्छा इंडिया में मैं आज एक देख रहा था, मैंने एक वीलॉग देखा किसी अच्छे साफ़ी का, तो उसने कहा यार इंडिया से क्यों लोग भाग रहे हैं, इंडिया से भी जो उनके खाते पीते लोग हैं वो सेफ हेवन्स की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं यार एक आम सा मकान किसी अच्छे इलाके में बम्बे में 25 करोड़ का मिलता है, और नीचे बाहर जब आला मकान से घर से बाहर निकलते हैं तो आगे गंद का एक गड़ा भी होता है जिससे गुजरना पड़ता है। तो वाई पीपल वुड लिव देयर। मेरा एक सवाल है, टाइम थोड़ा है, आप मुझे रहनुमाई कर दें कि एक तो जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग थी उसमें अमेरिका ने जो है वो टाइम दिया है 30 दिन का, और उन्होंने कहा है कि अब जो है रूस इस हवाले से फैसला करेगा। लेकिन पुतिन जो है वो तो उन्होंने ठान लिया, उन्होंने तो इनकार कर दिया तकरीबन, उन्होंने कहा कि फैसला तो हम करेंगे, अमेरिका कौन होता है फैसला करने वाला, और उनको तो सिर्फ मना सकते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान ही मना सकते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि अब जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं न्यूक्लियर पर, वो क्या यूएई कराएगा, उसमें सालस यूएई होगा, क्योंकि जो खत है वो यूएई के सफीर ने दिया है। तो क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में एक जो मुज़ाकरात की मेज जो है वो यूएई में सज सकती है? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बारे में और हमारे और अमेरिका के बारे में भी एक जो एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट जरीदा है, तो उसमें यानी सुर्खी मुझे मुकम्मल तौर पर याद नहीं है, मगर उसका मतलब था कि धोखाधड़ी के ताल्लुकात, कि वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ, ये एक जो लिखने वाला था उसने एक पीस लिखा। मगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये कोई इस तरह की दोस्ती या कलमी दोस्ती या मोहब्बत नहीं होती कि यार यार होते हैं, ये कोई यार नहीं होते दुनिया में। दुनिया बड़े अजीब तरीके से चलती है। आप आज देखिए मेरी बात सुने, एक छोटी मिसाल देते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, जो हमारे साथ हाथ हुआ था, यूक्रेन को बाइडेन ने इस्तेमाल किया कि हमने रूस को ब्लीड करवा के इसकी ताकत खत्म करनी है। लेकिन कायद साहब एक और मामला है अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के अंदर बड़ा जो है वो इस वक्त अनरेस्ट पैदा हो गया है। जो एक कंधारी ग्रुप है और हक्कानी ग्रुप है वो यहां तक आ गए हैं कि जो हक्कानी हैं उन्होंने सरकार गिराने का जो है वो शायद फैसला कर लिया। हो सकता है कि जो अबूरी हुकूमत है वो गिर जाए और हक्कानी ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर जाए। और इस हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो हैबतुल्ला है वो हो सकता है कि उस पर जो है वो हक्कानी ग्रुप अपना गलबा पा ले। आप तो ये बात कर रहे हैं ना, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जो अमेरिकन रूलिंग क्लास के अंदर जितनी शदीद अंदर लड़ाई है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा गलत वाक़या और बड़ा एक अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया जब ये ट्रंप साहब की किस पे हुआ। मगर इससे पहले आप देख चुके हैं वहाँ क्या हुआ, कैनेडी था। तो ये तमाम जगह पे रूलिंग क्लासेस बुरी तरह से बिड़ चुकी हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, और थोड़े से असरात जो है हमारे जिसे सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कहते हैं आ रहे हैं। बहरहाल ये मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमें अपने लिए रास्ते तलाश करने हैं। बहरहाल ये एक सिनेरियो है जिसे हमने समझने और समझाने की कोशिश की।